एक स्टूडेंट ऐसे अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है कि एग्जाम डे पर कोई भी क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड ना लगे, बट ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि अगर आपने अपने सिलेबस को अच्छे से डिकोड नहीं किया तो आपका ये जो मिथ है वो एग्जाम डे पे जाकर खत्म होता है और तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी करियर अड्डा। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटोर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड देखिए, सिलेबस में जो लिखा है वो तो पूछा जाता ही है, बट आपने ये चीज भी डेफिनेटली नोटिस की होगी कि सिलेबस में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डायरेक्टली एज सच आपके सिलेबस में लिखी नहीं होती, बट ये अंडरस्टूड होता है या फिर वो इनडायरेक्टली आपके सिलेबस का पार्ट होती है। तो भाई एग्जामिनर तो वहां से आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे ही कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सिलेबस का पार्ट हैं और जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने के हाई चांसेस रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पैटर्न। फटाफट से देखते हैं इकोनॉमिक्स के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें सिलेबस के साथ कौन कौन से अदर एडिशनल टॉपिक्स पर एम्फेसिस रखना है। ओके, तो देखिए, सिलेबस तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, आई होप ज्यादातर चीजें कवर हो गई होंगी। अगर बच्चे आपने अभी तक भी अपना सिलेबस कवर नहीं करा है तो मैं आपको इसका भी सोल्यूशन बता देती हूँ। यहाँ पर मैं आपकी सभी यूनिट्स की, जितने भी यूनिट्स हमारे सिलेबस का पार्ट है, मैं उनका वन शॉर्ट सेशन ले रही हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डेली शाम 5 बजे आप मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं सारी चीज़ों को एग्जाम से पहले अच्छे से कवर करने के लिए। अब जो एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उनके बारे में एक बार फटाफट से बात करें तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए वो टॉपिक्स जिनको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, उनकी एक लिस्ट रेडी कर रखी है। सबसे पहली चीज़ बच्चे, न्यूमेरिकल्स। कई बार बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है तो आप लोग ये सोचते हो कि स्किप कर देते हैं, बट आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स का पेपर है, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आप यूटिलिटी फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन और कौन सा रिटर्न्स टू स्केल है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, राइट। साथ ही साथ बजट। अब काफी सारे बच्चों का डाउट है बजट को लेकर, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 25-26 के बजट को डिटेल में पढ़ें। एंड जब आप 25-26 का बजट पढ़ोगे तो साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस 2 ईयर्स हैं जिनके लिए हमारे पास रिवाइज्ड एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल की अमाउंट आती है डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स की, उन्हें आपको कवर करना है। अगर आपने अभी तक इसे भी कवर नहीं करा, इस पर भी मेरा वन शॉट सेशन अवेलेबल है जिसमें मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, फटाफट से जाकर आप इसे भी देख सकते हैं। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, जहां पर आपको कौन सी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, इस तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं क्रोनोलॉजी बेस्ड। इस पर भी मैंने आपका एक वन शॉर्ट छोटा सा वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ बुक्स एंड इकोनॉमिस्ट। अब देखो, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि हमारे इकोनॉमिक्स के पेपर में बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, तो किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी फेमस बुक दी, कौन से साल में दी, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड इसके साथ ही कौन से इकोनॉमिस्ट ने कौन सी थियरी दी, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो डोंट वरी, इस टॉपिक पर एंड इस टॉपिक पर मैंने एक कंबाइंड वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर रेफर कर सकते हैं अपने एग्जाम से पहले। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ईयर्स। अब देखो, आपने कई बार देखा होगा कि काफी सारे क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे ईयर बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन कब आया, या इस चीज को कब लॉन्च किया गया था, या ये कब हुआ, कब यहाँ पर इंडिया में ये वाली चीज हुई, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो उस पर भी मेरा सेशन अवेलेबल है, आप उसको रेफर कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स एक ही वीडियो में है। साथ ही साथ बच्चे, 5 ईयर प्लान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं, कब कौन सी योजना आई, क्या एम था, क्या हमारा टारगेटेड जीडीपी हम लोगों ने क्या टारगेट की थी, कितना ग्रोथ रेट हम लोग अचीव कर पाए, ऐसी सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है, राइट। देन फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन। जब भी कोई फाइनेंस कमीशन आती है तो एंड में वो फाइनेंस कमीशन जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है तो उसमें अपनी रिकमेंडेशन देती है। तो आपको एटलीस्ट 13th, 14th, 15th एंड 16th फाइनेंस कमीशन, इन सब के जो टैक्स डिवॉल्यूशन के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें और चीज़ों के बारे में, बच्चे एक इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे टॉपिक है, दैट इज गवर्नमेंट स्कीम्स। अब देखो, आपके सिलेबस में ऐसा लिखा नहीं कि आपको गवर्नमेंट स्कीम करनी है, बट इंडियन इकोनॉमी क्योंकि आपको कवर करनी है और इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए गवर्नमेंट स्कीम्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस पर मैं आपका वन शॉट सेशन ले रही हूँ, आप उसे अटेंड कर सकते हैं। और उस वन शॉट सेशन में सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम, उनका पर्पस और उनके लॉन्च ईयर मैंने कवर कर रखे हैं, राइट। अब देखो, आपने एक चीज नोटिस की होगी अपने पेपर में कि कंज्यूमर सरप्लस से कंसेक्यूटिवली क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर साल, बट यहाँ पे चांसेस है कि आपको प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट करने से भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो इस चीज पे आपको फोकस रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, अलग अलग हम लोग कर्व्स पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में और हर एक कर्व अलग तरीके का रिलेशनशिप दिखाता है। जैसे जे कर्व है, हमारे पास लॉरेंस कर्व है, अलग अलग तरीके के कर्व है। आपको याद रखना है कि हर कर्व आपको, या जैसे कुजनेट्स कर्व है, किस चीज के बीच में रिलेशन दिखाता है और उस कर्व की शेप कैसी होती है। साथ ही साथ
एक्सपेक्टेड वैल्यू से न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन, यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपको एचओ मॉडल करने को कहा गया, बट बच्चे एचओ मॉडल के साथ आपको इसकी एक्सटेंशंस भी कवर करनी होंगी, जैसे कि रिबजन्स की थ्योरम है हमारे पास, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम है। इस तरीके से हमें जो एक्सटेंशंस है इसके वो भी कवर करने हैं। हैरोडोमर मॉडल से यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है कि जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ग्रोथ रेट किस चीज पे डिपेंड करता है, उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल यू कैन एक्सपेक्ट। एंड सोलो मॉडल में स्टेडी स्टेट से रिलेटेड, जो स्टेडी स्टेट कंडीशन है उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल देकर कुछ भी सॉल्व करने को कहा जा सकता है। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अगर अभी तक आपने कवर नहीं करा है तो आप जल्दी से जाकर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के बारे में मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा बात की है, तो इफ यू वांट न्यूमेरिकल्स तो मैंने एक 1 शॉर्ट सेशन ले रखा है सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। जल्द ही मैं एक और नया 1 शॉर्ट सेशन लेकर आने वाली हूँ आपके एग्जाम से पहले सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का। उसके लिए बस आपको क्या करना है, यहाँ पे बच्चे आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे, एग्जाम से पहले सारी चीजें मिलती रहे। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जिसे आप यहाँ पे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जैसे कि यहाँ पे हर एक स्लाइड पे मेंशन्ड है कि बच्चे मेरी डेली लाइव क्लास होती है इसी चैनल पर CUET PG 2026 इकोनॉमिक्स के लिए 5 बजे, तो आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी सारी चीजें बिफोर योर एग्जाम, बिफोर 12th ऑफ मार्च बहुत अच्छे से कवर हो जाए। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज और बच्चे, अगर आपको जिन भी टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया कि मेरे सेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अगर आपको यहाँ पर किसी भी वीडियो के लिंक को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं टेलीग्राम पर सभी जिन भी सेशंस के बारे में मैंने बात की, मैं उसकी एक पूरी की पूरी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी विद द लिंक। ओके, साथ ही साथ बच्चे अभी आपको इस होली के स्पेशल ओकेजन पर मिल रहा है यहाँ पर सभी बैचेस पे 40% ऑफ। तो यहाँ पर आपके पास महा प्रैक्टिस बैच का ऑप्शन है, जल्दी से जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से दिस इज द बेस्ट बैच। साथ ही साथ आपके पास और ऑप्शंस भी, जैसे इफ यू वांट कि सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लें जल्दी से, तो क्रैश कोर्स है एंड महापैक जिसमें आपको सभी बैचेस पर एक्सेस मिल जाती है। मॉक टेस्ट का भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप किसी भी बैच में अगर अभी एनरोल करते हैं तो आपको 40% ऑफ मिलेगा। एंड टू अवेल द डिस्काउंट यू कैन यूज दिस कोड दैट इज PY19। किसी भी तरीके की क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ओके, सो जल्दी से जाकर इन सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिए। और प्रिपेयर करने के लिए भी आपके पास सेशंस अवेलेबल हैं, तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना। किसी भी वीडियो को अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके साथ टेलीग्राम पर आप कनेक्ट कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां पर आपके साथ पूरी की पूरी एक लिस्ट शेयर कर दूंगी इन सभी टॉपिक्स की। बट आप एक बार कॉमेंट कर देना कि आपको किस वीडियो को ढूंढने में दिक्कत होगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्रिपरेशन करते रहिए, सिलेक्शन इस बार आपका पक्का है।